मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा के बारे में। जो ये हमारा वीज़ा आया है ये 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद आया है। इस वीडियो में हम इसी वीज़ा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं या आपकी रीसेंट रिफ्यूज़ल है, दोस्तों ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वीज़ा की, तो जो ये वीज़ा है ये 2029 तक वैलिड है और V1 कैटेगरी का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। जो ये हमें PPR मिला था ये 4 अक्टूबर 2024 को मिला था। उसके बाद में हमने पासपोर्ट एम्बेसी में भेजा और जो पासपोर्ट वापस आया है वो 26 अक्टूबर 2024 को आया है। इस वीडियो में हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि जो दविंदर कौर जी हैं उनकी प्रोफाइल कैसी है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए। इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल्स के बारे में बात करेंगे और जो अभी फ़िलहाल कनाडा वीज़ा का ट्रेंड कैसा है, ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही हैं या पॉजिटिव वीज़ा आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल्स के बारे में। तो अगर प्रोफाइल की बात करें तो जो दविंदर कौर जी हैं इनका जो बर्थ हुआ था 13 सितंबर 1992 को हुआ था और 31 साल इनकी एज है। अगर इनकी बैकग्राउंड की बात करें तो कंप्यूटर टीचर हैं, प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर में जॉब करते हैं। अगर अर्निंग की बात करें तो अराउंड 40,000 रुपया इनकी जो मंथली सैलरी है, सैलरी इनके अकाउंट में आती है। मैरिड हैं, एक बच्चा है, यानी कि टाइस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने 2 बार वीज़ा अप्लाई किया था, 2023 में, 2024 में, और दोनों बार इनकी रिफ्यूज़ल आई थी। डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई अपडेटेड डॉक्यूमेंट आए थे। तो सेम जो इनकी प्रोफाइल है ये पुरानी एप्लीकेशंस में भी थी और इनकी किसी भी तरह की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट, यानी कि और कोई भी वीज़ा इनके पासपोर्ट पे नहीं लगा। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो वीज़ा है ये आपकी प्रेजेंटेशन प्लस आपके डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड है। इस केस में डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट सेम थे, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि जो हम कहें कि जी ये बिल्कुल इन्होंने नया क्रिएट करके दिया या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया कि जिसकी वजह से इनका जो वीज़ा है वो आया है। तो हमने यहाँ पे इनका डिटेल कवर लेटर बनाया, इनकी जो जस्टिफिकेशन लेटर बनाया कि जो इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल थी वो किस वजह से आ रही थी और जो इन्होंने गलतियाँ की थी उसको सुधारा और अपनी इनकी फ़ाइल को सबमिट किया और इनको जो वीज़ा ला के दिया। अगर आपकी रिफ्यूज़ल है या आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें वैलिडेट करवाना चाहते हैं तब भी दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेलिंग के लिए मैंने आई बटन में एक वीडियो का लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए। तो पासपोर्ट हमने यहाँ पे जो इनकी ई कॉपी है वो सबमिट की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 3 साल की ITR, CA रिपोर्ट प्लस प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। उसके बाद में हमने मैरिज सर्टिफिकेट, कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, साथ में यहाँ पे जस्टिफिकेशन लेटर भी हमने यहाँ पे सबमिट किया था। जस्टिफिकेशन लेटर ही आपका ऐसा लेटर है जो आपकी पुरानी रिफ्यूज़ल को एड्रेस करता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट कैसे थे, आपकी जो रिफ्यूज़ल आई है वो किस कारण से आई है और आपके पास उसका आंसर क्या है। तो दोस्तों अगर मैं रिफ्यूज़ल को सीधे शब्दों में बयान करूं तो रिफ्यूज़ल है कि वीज़ा ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट में गलती नज़र आई और उन्होंने आपको रिफ्यूज़ल दी। अब जस्टिफिकेशन लेटर ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से आप जो आपका आंसर है वो आप वीज़ा ऑफिसर को दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इन्विटेशन लेटर यहाँ पे ड्राफ्ट किया था और इन्हें जो इनके रियल सिस्टर हैं उन्होंने इन्हें इनवाइट किया था। ट्रैवल आइटनरी हमने डे बाय डे हमने ट्रैवल आइटनरी यहाँ पे बनाई थी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो ये एज ए कंप्यूटर टीचर काम करते हैं प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर में और जो इनकी मंथली सैलरी है वो 40,000 रुपया है और जो इनकी सैलरी है वो अकाउंट में आती है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे इनकी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स, लीव लेटर, NOC और डिक्लेरेशंस हमने यहाँ पे सबमिट किए थे। देखो डिक्लेरेशंस क्या है, डिक्लेरेशंस एक
काफ़ी नंबर ऑफ़ लेटर्स होते हैं कि आप क्यों वापस आओगे, आपके क्या टाइज हैं, तो हर चीज़ को लेके अलग अलग डिक्लेरेशंस बनती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कवर लेटर से या एक जस्टिफिकेशन लेटर से आप वीज़ा ले सकते हैं। तो इस केस में हमने हर एक डिटेलिंग दी थी जिसकी वजह से जो इनका रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फ़र्स्ट रिफ्यूज़ल की, तो वो 7 जून 2023 को आई थी। दूसरी इनकी रिफ्यूज़ल 30 मई 2024 को आई थी। तो ऑलमोस्ट जो रीज़न थे वो सेम थे, एसेट को लेके था, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके थी। 179 बी क्लोज के अंदर इनकी फाइल रिफ्यूज़ किया गया था। तो दोनों रिफ्यूज़ल में कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल जो है सेम रिफ्यूज़ल है। तो हमने इनकी रिफ्यूज़ल को पढ़ा, इनके डॉक्यूमेंट्स को समझा, उसके बाद में हमने इनकी कस्टम प्रोफाइल है वो क्रिएट की, जिसकी वजह से अब इन्हें जो वीज़ा है वो मिला है। अगर ट्रेंड की बात करें तो अगर करंट ट्रेंड की बात करें तो मैंने पुरानी वीडियो में कहा था कि यहाँ पे रिफ्यूज़ल का दौर है, यानी कि कुछ केसेस में रिफ्यूज़ल है, इनविटेशन बेस पे वीज़ा है, बट जो अभी रिज़ल्ट आ रहा है तो उसमें होटल बुकिंग पे भी वीज़ा आ रहे हैं। इतने नहीं है कि जैसे पहले ट्रेंड था, शुरू में ट्रेंड था कि ज़्यादातर जो थी अप्रूवल आ रही थी, नेगेटिव जो रिज़ल्ट रिफ्यूज़ल थी वो कम थी, बट फ़िलहाल जो है अभी के ट्रेंड के हिसाब से भी ठीक ट्रेंड है। विजिटर वीज़ा पे भी फाइलें जो है अप्रूवल आ रही हैं और होटल बुकिंग पे भी अप्रूवल आ रही हैं। और अगर रिज़ल्ट की बात करें तो मई, जून और इवन जुलाई की जो फाइलें हैं, जिन्होंने जुलाई में फ़ाइल सबमिट की थी, तो उन्हें भी अब जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव के जो इसकी शिफ्टिंग है वो एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रही है, यानी कि अब धीरे धीरे हो सकता है कि जो कनाडा पहले वाले ट्रैक पे आ जाए और आपको जो वीज़ा है वो आना यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो होटल बुकिंग पे जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमें पिछले 7 दिनों में तकरीबन जो 7 हमें पीपीआर मिले हैं। और अगर पीपीआर की बात करें तो 4 पीपीआर ऐसे हैं जो इनविटेशन बेस पे आए हैं और 3 पीपीआर हैं जो होटल बुकिंग्स पे आए हैं। पहले क्या था, अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ इनविटेशन बेस जो वीज़ा थे वहीं अप्रूवल आ रही थी, और जो होटल बुकिंग पे फाइलें लगी थी वहाँ पे ऑलमोस्ट जो रिफ्यूज़ल आ रही थी। तो अब जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ है। अगर दोस्तों आपकी इन दिनों रिफ्यूज़ल आई है आपकी, तो आप ये जानना चाहते हैं कि जो ये आपकी रिफ्यूज़ल है ये ट्रेंड की वजह से आई है, प्रोसेसिंग की वजह से आई है या डॉक्यूमेंट्स की वजह से आई है, तब दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, रिफ्यूज़ल लेटर को चेक करें, क्योंकि यहाँ पे कई रीज़न है रिफ्यूज़ल आने के। तो सबसे पहले तो यही है कि हमारे पास भी काफ़ी ऐसे क्लाइंट थे जिनकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग थी बट उनकी रिफ्यूज़ल आई। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा प्रोसेस कैसा होता है, जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे हैं, तो वहाँ पे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ट्रेंड की वजह से रिफ्यूज़ल आई है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट सभी फाइलों को यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया था। इनकेस आपके डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आपके एक जो आपने बिल्कुल ही एक पॉजिटिव वे में अपनी फ़ाइल को अप्लाई किया था, हर एक डॉक्यूमेंट अटैच किया था, कवर लेटर अच्छा बनाया था, फिर आपकी रिफ्यूज़ल आई है, दोस्तों आपको दोबारा अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड की वजह से रिफ्यूज़ल आई थी। इनकेस आप जानना चाहते हैं कि आपकी रिफ्यूज़ल का रीज़न क्या है या आपके डॉक्यूमेंट्स वैसे ज़्यादा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आप हमारी प्रोफाइल वैलिडेशन सर्विस को ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर और स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन लेटर जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऐसे लेटर हैं जो आपके वीज़ा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ट्रैवल आइटनरी कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, और पर्पज़ ऑफ विजिट यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट भी आपको यहाँ पे अटैच करना चाहिए। हमेशा अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी सबमिट करें, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं अच्छी क्वालिटी के वहाँ होने चाहिए, और फिर उसे आप अपनी जो फाइल में सबमिट करें, क्योंकि इनकेस आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इम्पोर्टेंट है वो आपने छोड़ दिया, या आपने अच्छी तरह स्कैन नहीं किया, या आपकी जो फाइल है वो किसी और तरह जा रही है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल की है, आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई और डॉक्यूमेंट अटैच किया, तो वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे आपकी फ़ाइल डिले भी हो सकती है और आपकी फ़ाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। इनकेस आप चाहते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो आए, तो दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपकी जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग आपको बनाने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जो है, इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल है
तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि इस केस में अगर बात करें तो फाइनेंशियल और एसेट को लेके यहाँ पे रिफ्यूज़ल थी, उसके लिए हमने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे सबमिट की, इनकी जो इनकम आती है उसके डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए, जिसमें इनकी जो सैलरी स्लिप्स हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने ये भी बताया कि ये कैसे कनाडा जाएंगे तो कैसे अपने आप को सपोर्ट करेंगे, फ़ंड कैसा जो यह यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे इनकी जो टाइस को भी हाईलाइट किया कि ये क्यों वापस अपनी होम कंट्री आएंगे। तो अगर आपकी रिफ्यूज़ल है और आप इन सब पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं दोस्तों, आपका वीज़ा आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को दो आपको जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना होता है। नंबर 1 है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, और नंबर 2 है कि आप वापस अपनी होम कंट्री क्यों आ गए। अगर आपने इन दोनों का आंसर दे दिया तो आपको वीज़ा मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक केस स्टडी शेयर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने कैसे जो ये वीज़ा है ये हासिल किया 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद। और जो ये वीज़ा आया है ये उस वक्त आया था जब कनाडा को लेके काफ़ी न्यूज़ जो आ रही थी और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, जिसमें ये भी कह रहा था कि अब सारी की सारी फाइलें रिफ्यूज़ हो जाएंगी, इनकेस आपका पीपीआर आ जाता तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इनकेस आप पीपीआर भेजते हो, पासपोर्ट भेजते हो तो वो आपके स्टिकर नहीं लगा के देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ये वीज़ा है ये बिल्कुल सही सलामत हमें मिला है, और इसके ऊपर जो पासपोर्ट जो स्टिकर है वो भी वैलिड है। अगर दोस्तों अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपका डाउट है आपकी फाइलिंग को लेके, और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप सबमिट करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को, या आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।